सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं हॉस्टल वार्डन का पहला मॉक टेस्ट पेपर, जो कि 75 मार्क्स जो है क्या करेगा, हमारा जो है कवर करेगा। तो इसमें जो है क्या है, सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग को छोड़कर बाकी सारे जो है सब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे कंप्यूटर जो है आपका 30 नंबर का है, आपका जो जीएस है 15 नंबर का है, हिंदी 5 नंबर का है, इंग्लिश 5 नंबर का है, छत्तीसगढ़ का जीएस 5 नंबर का है, करंट अफेयर्स 5 नंबर का है। तो ये सारे जो है क्या है, इस मॉक पेपर में आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। मैथ्स को मैंने इसलिए कवर नहीं किया क्योंकि मैथ्स को अगर हम लोग कवर करते तो सॉल्व करते तो बहुत ज्यादा टाइम लगता। और एक और चीज मैं ये मानता हूं कि मैथ्स के क्वेश्चन को हर आदमी का सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, अलग होता है। तो अगर आप सब लोग कमेंट करेंगे कि सर मैथ्स का भी मॉक पेपर चाहिए हम लोगों को करके, तो मैं मैथ्स का भी लेकर आऊंगा, अगर आप बोलेंगे तो ठीक है। नहीं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एग्जाम के पहले 15 सितंबर से पहले आपके पूरा का पूरा कम से कम 5 से लेके 10 मॉक टेस्ट पेपर आपको सॉल्व करा दूं, ताकि आपको एग्जाम में क्या हो, इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है आपको मिल जाए। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस जो हैं अभी आ सकते हैं, जो करेंटली जो इवेंट्स हुए हैं उन पर बेस्ड हैं। तो हम लोग सॉल्व करना जो है चालू करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कंप्यूटर का सेक्शन। सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुपर कंप्यूटर। इसमें से कौन सा आपका जो है सुपर कंप्यूटर है। तो आप यहां पे देख सकते हैं, हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे आप उसको जो है देख के पढ़ सकते हो। तो सुपर कंप्यूटर कौन सा है, देखो इंटेल है क्या, नहीं। इंटेल तो क्या करता है, एक प्रोसेसर है, मतलब प्रोसेसर बनाता है, कंप्यूटर के पार्ट्स बनाता है, ठीक है। मिनी आपका नहीं है, तो होगा कौन सा आपका, परम जो है आपका क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है जो कि भारत द्वारा क्या है, निर्मित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखो यहां पे डीवीडी की संग्रहण क्षमता होती है, जो डीवीडी होता है उसकी संग्रहण क्षमता कितनी होती है, सीडी से ज्यादा होती है। सीडी का कितना होता है आपका, 700 MB होता है, और डीवीडी का कितना होता है, जीबी में होता है। तो इससे ज्यादा ही होता है किसका, आपका डीवीडी का जो है ज्यादा होता है, किससे, सीडी से जो है ज्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, गणित की गणनाएं की जाती हैं। तो गणित की गणनाएं कहां पर की जाती है, एएलयू पर, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट पर जो है गणनाएं जो है की जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यूनिक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल जो है आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखो अगला है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। जो माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्च इंजन है वो क्या है आपका, बिंग जो है क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, जो कि आप, मैं जो यहां पे आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये जो स्क्रीन जो दिख रहा है ये बिंग पर ही क्या है, ओपन हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। देखो जंक ईमेल को कहा जाता है, कई बार आपके ईमेल में कुछ ऐसे एसएमएस आते हैं जो कि आपको अपने मेन ईमेल पर नहीं मिलेगा, आपको किसी दूसरे फोल्डर में जाकर चेक करना पड़ेगा। तो जंक ईमेल जो आते हैं वो कहां पर आते हैं, स्पैम पर जो है ईमेल में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखो BIOS का उपयोग व्यक्ता किया जाता है, मतलब इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, देखो हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो यहां पर है BIOS इज यूज्ड बाय, इसको कौन यूज करता है, तो कंपाइलर जो है क्या करता है, इसको यूज जो है करता है। ठीक है, कंपाइलर के द्वारा जो है इसका उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, बिट होता है। ठीक है, बिट से बड़ा बाइट होता है, फिर बाइट से किलोबाइट, किलोबाइट से मेगाबाइट, मेगाबाइट से गीगाबाइट, गीगाबाइट से टेराबाइट, इस तरीके से जो है आपको मिलता है इसका स्टोरेज क्षमता। ठीक है, देखो आगे है, जो हमें एक ही पत्र को अलग अलग व्यक्ति को भेजने में सक्षम बनाता है, मतलब अगर एक ही लेटर है उसको आपको अलग अलग लोगों को भेजना है जीमेल पर, तो आप कैसे कर सकते हैं, तो मेल मर्ज की सहायता से जो है आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो पहला नेटवर्क क्या था, फर्स्ट नेटवर्क कौन सा था आपका, अर्पा नेट जो है क्या था आपका, पहला जो है क्या था, नेटवर्क था, जो कि अमेरिकन ने जो है बनाया था। आप कमेंट करके बताइएगा कि अर्पा नेट का जो है फुल फॉर्म जो है क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो निम्नलिखित में से कौन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, तो आपका जो लिनक्स है वो आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो यहां पे ए आएगा, यहां बी आएगा, छोड़ दिया है। ठीक है, यहां सी आएगा और यहां डी आएगा।
तो सामान्यतः जो है कंप्यूटर का उपयोग किसके किसके लिए किया जाता है? एक छोटा डेटाबेस बनाने के लिए बिल्कुल सही है, गणना करने के लिए बिल्कुल सही है, अकाउंटिंग करने के लिए बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी जो है हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला कंप्यूटर प्रिंटर निम्न में से कौन सा है? तो आपका जो डॉट मैट्रिक्स है ना, ये डॉट मैट्रिक्स आपका क्या है? पहला जो है कंप्यूटर प्रिंटर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। वेब क्रॉलर का दूसरा नाम क्या है? तो वेब क्रॉलर का ही दूसरा नाम क्या होता है? वेब स्पाइडर जो है होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इज नोन एज, भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो है आपका परम 8000 जो है, ये आपका क्या है? भारत का पहला जो है क्या है? सिस्टम है, सुपर कंप्यूटर, सॉरी। निबल में कितने बिट होते हैं? तो 4 बिट मिलकर क्या बनाते हैं? एक निबल बनाते हैं। ठीक है, तो 4 बिट इज इक्वल टू क्या होता है? हमारा एक निबल होता है। ठीक है, और 8 बिट इज इक्वल टू क्या होता है? 8 बिट इज इक्वल टू होता है 1 बाइट होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में भारत का कौन सा कंप्यूटर दुनिया के 500 सुपर कंप्यूटर में शामिल हुआ है? मतलब दुनिया का टॉप 500 कंप्यूटर का लिस्ट जारी किया गया, इसमें हमारे भारत का एक सुपर कंप्यूटर जो है 62 नंबर पर जो है आया है, और वो 62 नंबर पर आने वाले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? ऐरावत इसका जो है क्या है? नाम है सुपर कंप्यूटर का, जो कि 500 में जो है काउंट होता है। आगे है, असेंबलर का कार्य क्या होता है? तो जो असेंबलर होता है आपका, वो क्या करता है? असेंबली भाषा को जो है मशीन भाषा में क्या करता है? ट्रांसलेट करता है, रूपांतरित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखो, अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी में देख लेते हैं यहां पर। प्रथम जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर उपयोग किया गया? ठीक है, तो आपको देखो, फर्स्ट जो जनरेशन था कंप्यूटर का, उसमें जो है वैक्यूम ट्यूब को जो है क्या किया गया था? यूज किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वैक्यूम ट्यूब। मैं आपको बता देता हूं, फिर सेकेंड जनरेशन में किसका यूज हुआ था? सेकेंड जनरेशन में जो है ट्रांजिस्टर का जो है यूज हुआ था। ठीक है, तीसरे जनरेशन में किसका हुआ था? इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी का जो है हुआ था। चौथे जनरेशन में किसका हुआ था? माइक्रो प्रोसेसर का जो है हुआ था। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का जो है हुआ था। ठीक है, ये आप याद रखिए, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। पावर पॉइंट में कौन सी 2 साउंड फाइल उपयोग की जा सकती है? तो जो .wav होता है और जो .mid होता है, ये आपके ऑडियो फाइल्स की तरह जो है इसका यूज जो है किया जा सकता है। ठीक है, जेपीजी तो आपका इमेज का फॉर्मेट है, जीआईएफ भी आपका इमेज का फॉर्मेट है। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। तो बचा कौन सा? आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बच गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखो, प्रिंटर का वह प्रकार जिसमें बिना किसी यांत्रिक प्रवाह के अक्षर शब्द बनते हैं, मतलब बिना किसी जो है यहां पर मैकेनिकल इंपैक्ट के बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो है हम लोग उसको बोलते हैं। यहां पर इनमें से कोई नहीं हो गया है, यह होगा आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होगा। ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, गूगल क्रोम क्या है? आपका सर्च इंजन है क्या? अगर गूगल पूछता तो सर्च इंजन है, जो गूगल क्रोम है वो आपका क्या है? वेब ब्राउजर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोम आपका क्या होता है? रोम आपका एक परमानेंट मेमोरी जो है होता है, स्थायी मेमोरी जो है होता है। यूट्यूब क्या है? ये तो बहुत आसान है, इसको तो बताने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखो, यहां पर है, स्टैटिक रैम के लिए निम्न में से कौन सा स्टोरेज एलिमेंट होता है? तो स्टैटिक रैम जो होता है उसके लिए होता है फ्लिप फ्लॉप जो है होता है। आगे बढ़ते हैं। बायोस, इसका उपयोग कौन करता है? कंपाइलर जो है क्या करता है? इसका उपयोग जो है करता है। ठीक है, इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट का पता किसके द्वारा दिया जाता है? तो URL के द्वारा जो है दिया जाता है, जिसको हम लोग लिंक भी जो है बोलते हैं, यूनिफॉर्म। चलो आगे बढ़ते हैं। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? आप कमेंट करके बताइए, वही पूछने वाला था मैं। आप URL का कमेंट करके बताइए फुल फॉर्म क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। देखो, MS एक्सेल में बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट होती हैं? तो जब भी आप MS एक्सेल को ओपन करेंगे तो वहां पर आपको जो है 3 क्या मिलेंगी? बाय डिफॉल्ट वर्कशीट जो है मिलेंगे, शीट 1, शीट 2 और शीट 3।
WWW इस होता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। आगे बढ़ते हैं, देखो ये जो आपका 1G 2G 3G 4G होता है, इसमें G का मतलब क्या है? तो G का मतलब है जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, इस तरीके से अब जो है सिक्स जनरेशन की जो है बात जो है की जा रही है। अब आ जाते हैं हम लोग हिंदी के प्रश्न पर। देखो, निम्नलिखित समूह में से एक शब्द पर्यायवाची नहीं है, मतलब इसमें से चार में से तीन जो है क्या है, एक ही के पर्यायवाची हैं और एक जो है उसका पर्यायवाची नहीं है। तो जो जलद है वो इन तीनों से क्या है, अलग है। जलद का पर्यायवाची क्या होता है आपका, बादल होता है, और बाकी सब जो है ज लगा, ये सब क्या है आपके कमल के जो है क्या है आपके पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं, जंगल की आग को क्या कहा जाता है, दावानल जो है कहा जाता है, ठीक है। अनल मतलब क्या होता है, ये तो अग्नि होता है, ठीक है। बरवानल का मतलब यह होता है कि समुद्र में जो लगने वाली जो आग होती है ना, समुद्र में लगने वाली आग, लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग को बरवानल बोलते हैं। जठरानल मतलब जो पेट में लगने वाली जो आग होती है उसको कहा जाता है। कोई भी छंद किसमें विभक्त होता है, चाहे कोई भी छंद हो, सोठा हो, चाहे कोई भी छंद हो, वो चरणों में होता है और यति में होता है, दोनों में जो है क्या होता है, विभक्त होता है। परिवा का तत्सम रूप है प्रतिपदा, ठीक है। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है, कारकों की संख्या जो है 8 है, ठीक है। अब देखो यहां पे हमें करेक्ट प्रीपोजिशन को चूज करके यहां पे जो है हमें क्या करना है, भरना है। आई एम वरीड अबाउट द एग्जाम, मुझे एग्जाम के बारे में, परीक्षा के बारे में क्या है, चिंता है, कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा। जैसे आप लोगों को भी अभी चिंता होगा कि मेरा 15 सितंबर को पेपर अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। चलो, अब यहां पर हमें एक सेंटेंस दिया है, इसको हमको क्या करना है, पेसिव वॉइस में जो है बदलना है। सो देयर वाज समबडी फॉलोइंग अस, ये होगा आपका वी आर बीइंग फॉलोड, ठीक है, ये आपका हो जाएगा बाय समवन। आप आगे भी लगा सकते हो, बाय समवन यहां तक नहीं दिया है तो भी आपका पैसिव वॉइस जो है यहां तक सही है। आगे बढ़ते हैं, देखो आवर न्यू, अब यहां पे आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स में इसमें से कौन सा स्टेशनरी का जो है सही स्पेलिंग है आपको बताना है। तो सेकंड जो है आपका क्या है, सही स्पेलिंग है। व्यापम में एक बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछा हुआ था, स्टेशनरी का सही स्पेलिंग क्या है, ठीक है, करेक्ट स्पेल पूछा था। तो स्टेशनरी में देखो जनरली आप दुकान वगैरह जाओगे ना, जहां पर बुक वगैरह खरीदने के लिए, तो स्टेशनरी में NARY होता है, तो इसी को देखकर हमको लगता है कि स्टेशनरी के स्पेलिंग में ARY आएगा, जबकि स्टेशनरी में क्या होगा, ERY जो है आएगा। तो इसको आप अच्छे से थोड़ा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले, देखो चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड टेरिबल। टेरिबल का मतलब होता है भयावह, भयानक, ठीक है, बहुत भयानक बाढ़ आ गया मतलब टेरिबल, टेरिबल फ्लड। तो टेरिबल का जो एंटोनिम से विलोम शब्द होगा वो होगा सूथिंग, ये आपका शांत होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है आपका शांत होता है, तो इसका एंटोनिम्स ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एक व्यक्ति जो कि गॉड के एग्जिस्टेंस पर या भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता, वो कहलाता है एथीस्ट कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो यहां से हमारा जीके का क्वेश्चन जो है, जो 15 क्वेश्चन है वो हमारे यहां से शुरू होता है। देखो, आजादी के बाद भी भारत का गवर्नर जनरल बना रहा, तो आजादी के बाद 15 अगस्त के बाद भी जो है कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन जो है क्या था, वो तभी भी गवर्नर जनरल जो है बना हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है ये क्या है, पहला किला जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है निर्मित था, ठीक है। बाकी ये जो तीन है ये कहां कहां बने थे आप कमेंट करके बताइए। फोर्ट विलियम कहां पे बना था, उसके बाद फोर्ट सेंट डेविस कहां बना था, फोर्ट सेंट एंजेलो कहां पे बना था, आप कमेंट करके बताइए। तो आपको यहां से 4 क्वेश्चन के आंसर जो है आपको यहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। अगला है, एक प्रतिरोध तार कास्टेंटन का बना हुआ है, जो कि किसका मिश्र धातु है, कॉपर और निकल का जो है क्या है, मिश्र धातु है। तो देखो अगर मैं एक क्वेश्चन यहां पर बता रहा हूं तो आपको उसी क्वेश्चन को याद करना ऐसा जरूरी नहीं है, आप उससे रिलेटेड और भी चीजें याद रख सकते हैं। जैसे ब्रॉन्ज का जो है क्या होता है, जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांसा बोलते हैं। कांसा किसका किसका मिश्र धातु होता है। जैसे यहां पर जो पिछला वाला क्वेश्चन था, यहां पर ये तीनों जो है किससे संबंधित है, कौन कौन बनवाया था, कहां स्थित है, कब बनवाया गया था, ऐसे भी आप कोरिलेट करके पढ़ेंगे ना, तो आपका प्रिपरेशन जो है ब्रॉड लेवल पर जो है क्या होगा,
होगा और आपसे क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। अगर आप जो क्वेश्चन दिया उसी को पढ़ने में चले जाएंगे तो फिर आपको थोड़ा लिमिटेड जो है जानकारी आपको मिलेगी। आपको पढ़ना है, अगर अच्छे से सिलेक्शन लेना है तो आपको ब्रॉड लेवल पर क्वेश्चन को सोचना होगा और उससे टर्म मिलते जुलते और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको पढ़ना होगा। यहां पर लिमिटेड 75 क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है कि 75 में से 4 क्वेश्चन आ जाएगा, हो सकता है एक भी क्वेश्चन ना आए, लेकिन इसमें से अगर आप क्वेश्चन को कोरिलेट कर करके पढ़े रहेंगे आसपास के चीजों को भी, तो आपको वहां पर एलिमिनेशन में जो है हेल्प होगा। इसीलिए हमेशा मॉक पेपर जो है दिया जाता है। आपको कोई भी कोचिंग का मॉक पेपर आप ले लो, जरूरी नहीं है कि वहां से वही क्वेश्चन उठ कर आएगा, लेकिन अगर आप मॉक पेपर दिए रहोगे तो आपको पता होता है कि एलिमिनेट कैसे करना है, ये इसका आंसर नहीं हो सकता करके, तो वो इनडायरेक्टली आपको जो है क्या करता है, हेल्प जो है करता है। चलो आगे आ जाते हैं 44 वाले क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है। यदि इसके पूर्व नए राष्ट्रपति का चुनाव कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण नहीं हो पाया तो क्या होगा? राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूर्ण करने के बाद अपना पद छोड़ देगा? गलत, अपना पद नहीं छोड़ेगा। राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद भी पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। यह आपका सही है। भले ही 5 साल उसके कार्यकाल को हो गया है, लेकिन उसका जब तक उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं करेगा तब तक वो अपने पद पर क्या करेगा, बना रहेगा। ठीक है, ताकि जो है यहां पर हस्तांतरण जो है शासन का ना हो सके, सैनिक शासन यहां पर ना लग सके या सत्ता का हस्तांतरण ना हो सके, ये सोच के जो है संविधान के निर्माताओं ने जो इस क्लॉज को जो है रखा था। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? यह आया था आपका फरवरी 1928 में जो है आया था। आगे है, पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है? तो पृथ्वी जो है 1 डिग्री घूमने में क्या होती है, 4 मिनट का समय जो है लेती है। आपको पता होगा कि दो देशांतरों के बीच में भी क्या होता है, 4 मिनट का जो है फर्क जो है होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी भी वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के मूल्यों में शामिल होती है सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का जो मूल्य होता है वो आपस में क्या होती हैं, क्या बोलते हैं, जीडीपी में जो है काउंट होती हैं। आगे है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? हिमालय है। सॉरी, हिमालय तो सबसे नवीनतम है। ठीक है, सबसे प्राचीन कौन सा है? अरावली है। ठीक है, तो कई बार बोलने मिस्टेक हो जाते, देखो टिक लगाया था मैं अरावली में और बोल किसको दिया था, हिमालय में। तो कुछ वीडियो बनाते समय कई बार जल्दबाजी में या कुछ चीजों के कारण से गलती हो जाती है, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, अगर आप गलती आपको लगता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं बड़े प्यार से उसको एक्सेप्ट भी कर लूंगा और उसके कमेंट को जो है मैं पिन भी कर दूंगा ताकि लोगों से गलतियां जो है ना हो करके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 49वां प्रश्न है, भारतीय संसद का सदस्य चुने जाने के लिए योग्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अब देखो यहां पर योग्यता की बात की गई है और इसमें से कौन सा गलत है यह आपसे पूछा हुआ है। देखो, भारत का नागरिक होना आवश्यक है क्या? बिल्कुल सही बात है। अगर आप भारत के संसद का हिस्सा बनना चाहते हैं या उसका सदस्य चुना चाहते हैं तो आपको भारत का नागरिक होना आवश्यक होगा। जन्म से नहीं, आप क्या बोलते हैं, आप यहाँ पे रह के जो अर्जित करने के जो है कई सारे तरीके हैं नागरिक बनने के, उसमें से आप किसी भी तरीके से बन सकते हैं। लोकसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष का होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है किसी भी व्यक्ति को जो चुनाव में ना लड़ने दिए जाने का। ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली जब 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ तो 18वीं लोकसभा में जो है अमृतपाल सिंह, आप लोगों ने जरूर सुना होगा, बीच में अभी 1-2 साल पहले जो है अमृतपाल सिंह जो है बहुत ज्यादा न्यूज में था, जो कि अभी रिसेंटली कहां है, असम के जेल में जो है क्या है, ये बंद है। इसके ऊपर में जो है क्या लगा है, टाडा या एनएसए लगा हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है लगा हुआ है। फिर भी ये व्यक्ति जेल में रहकर जो है क्या हो गया, चुनाव लड़ लिया। तो कोई आपराधिक पृष्ठभूमि हो ये कोई जरूरी नहीं है, वो व्यक्ति जो है चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, जब तक कोई गंभीर अपराध ना हो जिसमें फांसी की सजा कुछ ऐसा बड़ा जब तक ना हो तब तक वो चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, आगे है, बाल गंगाधर तिलक को किसने भारत में अशांति का जनक कहा था? तो जो वैलेंटाइन था इसने जो है कहा था, सर वैलेंटाइन ने जो है बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक जो है कहा था। ठीक है, जैन धर्म की द्वितीय महासभा, देखो द्वितीय महासभा की बात की जा रही है, आयोजन करने वाला शासक कौन था? खारवेल जो है ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे है, देखो ये इंग्लिश में दिया हुआ है, हम लोग हिंदी का पढ़ लेते हैं नीचे। न्याय दर्शन का प्रतिपादन गौतम ऋषि ने किस ग्रंथ में किया था? तो उन्होंने एक प्राचीन ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है न्याय सूत्र। इस न्याय सूत्र में जो उन्होंने न्याय दर्शन के बारे में जो है जानकारी जो है दिया था।
आगे बढ़ते हैं, इफ रेपो रेट इज इंक्रीज देन द मनी इन मार्केट, मतलब बोल रहा है कि यदि आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट को जो है क्या करता है, रेपो रेट को जो है बढ़ा देता है। तो जब रेपो रेट को बढ़ा देगा तो जो मार्केट है, मार्केट में पैसे का सप्लाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो पहले तो देखो रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट क्या होता है, वो रेट होता है जिसमें जो आरबीआई होता है वो क्या करता है, अपने नीचे जो कमर्शियल बैंक होते हैं उसको लोन देता है। तो अगर कम लोन रहेगा, मान लीजिए जैसे समझते हैं केस को, अगर रेपो रेट कम है, मतलब मान लेते हैं कि रेपो रेट 2% है, तो सारे के सारे बैंक क्या करेंगे, आरबीआई से पैसा ले लेकर आएंगे और जो कस्टमर हैं उस कस्टमर को क्या करेंगे, पैसा जो है देंगे। मान लेते 2% से लेकर आए, कस्टमर को 5% पर क्या करेंगे, लोन दे देंगे। तो अगर रेपो रेट कम है तो लोगों को लोन देने के लिए पैसा जो है ज्यादा अवेलेबल हो जाएगा। अब यहीं पर उल्टा कैसे, मान लो 2 से बढ़कर ये हो गया 5%, रेपो रेट जो है क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब बैंक क्या करेंगे, आरबीआई से लोन लेने के लिए जो पहला जो सोच रहे थे कि ज्यादा लोन लेंगे करके, अब वो लोन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब बैंक क्या करेंगे, रेपो रेट बढ़ने के कारण आरबीआई से कम लोन लेंगे तो कस्टमर के पास भी क्या होगा, कम लोन, कम पैसा जाएगा। इसका मतलब मार्केट में जो मनी है वो क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें से कौन सा भिन्न है। तो ये देखो आपका ये जो माल्को है ना, ये आपका भिन्न है, ये आपका एल्यूमिनियम कंपनी है, जबकि ये सब टिस्को जो है टाटा आयरन स्टील कंपनी है, ये भी आपका आयरन स्टील कंपनी है, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, ये भी आपका जो है तीनों स्टील कंपनी है, माल्को जो है नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखो यहां पे अगला प्रश्न, नेम द मेथड बाय यूज्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी टू डिटरमाइन द लैंड रेवेन्यू ऑन द स्टैंडिंग क्रॉप। मतलब अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने शासन काल में जो है क्या करता है, बहुत सारे अलग अलग लगान की पद्धतियां, अलग अलग लगान जो है क्या करता है, वो निर्धारित करता है। तो पूछा जा रहा है कि जो खड़ी फसल है, उस खड़ी फसल पर लगान लगाने की पद्धति का नाम क्या था, तो वो था आपका कानकूट पद्धति जो है था, जो खड़ी फसलों पर जो है लगाया जाता था। तो यहां पर जीके का क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं करंट के क्वेश्चन पे, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल करंट है। अब देखो, अभी जो बहुत ज्यादा जो आपको डेफिनेटली एग्जाम में एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, वो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और वो भी एक क्रिकेट और एक आपका ओलंपिक। क्रिकेट और ओलंपिक, क्योंकि आपके एग्जाम से पहले जो है ओलंपिक खत्म हो जाएगा 11 अगस्त तक। तो ये कब से कब तक आयोजित हुआ था, 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक आयोजित हुआ था। कहां हुआ था, कौन से नंबर का है, इसके बाद अगला ओलंपिक कहां आयोजित होगा, 2028 वाला जो ओलंपिक उसमें क्रिकेट जो है क्या होगा, पार्टिसिपेट करेगा पहली बार। तो इस तरीके के आप ओलंपिक से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, न्यूज़पेपर से या यूट्यूब से देखकर आप उसको नोट कर लीजिए, वो भी आपको बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछने के चांसेस है और बनेगा ही। जैसे अभी मनु भाकर जो है 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है 10 मीटर में, एक तो सिंगल और दूसरा मिक्स में। उसी तरीके से आगे और भी मेडल जीतने वाले होंगे, तो उनका नाम पूछ सकता है कि कौन से गेम से रिलेटेड हैं, या आपको मैचिंग करने के लिए बोल सकता है। जैसे मणिका बत्रा, आपको बोल देगा कि मणिका बत्रा जो है हाल ही के ओलंपिक में जो है भारत की ओर से जो है क्या की थी, पेरिस ओलंपिक्स में जो है प्रदर्शन की थी, अच्छा खासा जो भी की थी, ये किस खेल से संबंधित है। तो आपको बताना पड़ेगा कि मणिका बत्रा टेबल टेनिस से जो है क्या है, संबंधित है। तो इस तरीके से, और दूसरा जो है आपका अभी अभी जो है T20 वर्ल्ड कप हुआ है, जो कि इंडिया दूसरी बार जो है T20 वर्ल्ड कप को जीता है 2007 के बाद। तो ये बहुत बड़ा चीज है, वर्ल्ड कप चाहे किसी भी स्पोर्ट्स का हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें भी आपको याद रखना है कि किसने जो है टीम, मतलब कौन सेमीफाइनल में पहुंचा था, कौन फाइनल में पहुंचा था, कौन मैन ऑफ द मैच हुआ, कौन मैन ऑफ द सीरीज हुआ, ये सब आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वहीं से मैंने एक क्वेश्चन उठाया है आपके लिए, ताकि आप इसके इस टॉपिक पर ध्यान दे सको करके। ठीक है, मैंने जो जो भी क्वेश्चन उठाए हैं उससे टॉपिक से रिलेटेड आसपास की चीजें आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिए, आपको एग्जाम में जरूर हेल्प मिलेगा। सो रिसेंटली इंडिया वॉन T20 वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग, इसको हराकर फाइनल में जो है साउथ अफ्रीका को जो है 7 रन से हराकर जो है हमने टाइटल जो है जीता था। ठीक है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर पार्टिसिपेटेड इन द पेरिस ओलंपिक 2024 फ्रॉम इंडिया। मतलब हमारे भारत देश से पेरिस ओलंपिक के लिए कितने खिलाड़ी जो है यहां से खेलने के लिए गए हैं, तो 117 खिलाड़ी जो है खेलने गए हैं। इसमें से मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, आप ये कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, 117 खिलाड़ी खेलने गए हैं हमारे भारत की ओर से। आगे बढ़ते हैं,
Who won the प्राइम मिनिस्टर जनरल इलेक्शन इन द यूके इन 2024? अभी रिसेंटली जो है क्या हुआ है, 2024 में जो है यूके में जो है इलेक्शन हुआ है, नए प्रधानमंत्री। तो वहां पे जो है ऋषि सुनक जो पहले इंडियन ओरिजिन के जो थे, वो क्या थे, 2 साल, पिछले 1.5-2 साल से जो है वहां के प्रधानमंत्री बने हुए थे। लेकिन अभी जो उनकी पार्टी है वो चुनाव में क्या हुई, बहुत बुरी तरीके से हार गई है। अब उनके जो अपोनेंट है जिनका नाम है स्टारमर, ये आपका स्टारमर है, ये स्टारमर जो है क्या किए हैं, इसको जो है क्या किए, जीते हैं और वहां के जो है नए जो है प्राइम मिनिस्टर जो है बने हैं। ठीक है, आगे है देखो एक और टॉपिक ध्यान रखिए, G7 समिट। G7 समिट 2024 हुआ था, जिसमें जो है ये कहां हुआ था, इटली में हुआ था। और यहां पर इंडिया को जो है एज ए स्पेशल गेस्ट जो है क्या किया गया था, इन्वाइट किया गया था। तो G7 का परमानेंट मेंबर इंडिया नहीं है, लेकिन हर बार जो है इंडिया का पॉपुलेशन, इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया के पावर के कारण, पॉलिटिकल पावर के कारण जो है हर बार इनको स्पेशल गेस्ट की तरह जो है क्या किया जाता है, इनवाइट किया जाता है। तो अभी रिसेंटली जो है कहां हुआ था, इटली में जो है हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखो हु वन द नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 2024? अच्छा, 2024 का तो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, ये 2023 का पूछा जा रहा है। 2023 में जो है किसको नोबेल प्राइज जो है मिला था, तो नरगिस मोहम्मदी जो है उनको मिला था। और ये कहां के रहने वाली हैं, ईरान की जो है रहने वाली है, जो कि वहां पर महिलाओं में जो अत्याचार हो रहे हैं, कई सारे चीजें बुरखा वगैरह के कारण, उसका जो है आवाज उठाई थी, इसीलिए इनको जो है ये पुरस्कार मिला। अभी ये जेल में है वहां की। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन पे, या छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पे। द न्यू ऐप नेम्ड अभिव्यक्ति इंट्रोड्यूस्ड बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू? तो अभिव्यक्ति जो ऐप है वो महिलाओं की सुरक्षा से जो है क्या है, संबंधित है। अभी जो है हाल ही में जो है मोर संगवारी ऐप जो है क्या किया गया है, चालू किया गया है। ठीक है, विजय शर्मा जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो है अभी अभी शुरुआत किया है। तो इसके बारे में भी आप पढ़ के जाइएगा। जो पहले जो मितान वाला था ना, 154454 में कॉल करके आप जन्म प्रमाण पत्र, आधार प्रमाण पत्र घर बैठे बनवा सकते थे, उसी में जो है मॉडिफिकेशन करते हुए अब उसका नाम जो है मोर संगवारी रख दिया गया है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत इस राज्य की कितनी सिंचाई परियोजना जो है शामिल की गई है? तो 3 सिंचाई परियोजनाएं जो है शामिल की गई है। पूरे भारत में 99, उसमें से 3 हमारे छत्तीसगढ़ से हैं। ठीक है, ये तो अभी आपका रिसेंटली 1-2 दिन पहले का ही न्यूज है कि नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो अभी तो 10वें नंबर के जो हमारे राज्यपाल हैं, 10वें नंबर के राज्यपाल वो कौन बने हैं, रामेन डेका बने हैं, जो आज पद ग्रहण भी जो है कर चुके हैं। अच्छा, आप इससे संबंधित आप ये याद रखिए कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, क्या मुहर लगता है, क्या लगता है, इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है। अभी नया नया ये हुआ है, तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस राज्य के निम्नलिखित रियासत ने 15 अगस्त 1947 तक विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया था। तो कौन था वो, आपका जसपुर जो है वो सबसे लास्ट में जो है क्या करता है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर जो है करता है। एक और अभी हाल ही का बहुत करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी कौन बने हैं? तो अरुण देव गौतम जो है ये क्या बने, छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी जो है बने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज देखो, यहाँ पे क्या है, एक पेड़ मां के नाम, ये पेड़ से समझ में आ ही रहा है कि आपका वृक्षारोपण से क्या है, संबंधित है। तो ये कब चालू किया गया था? तो ये आपका 11 जुलाई के द्वारा जो है चालू किया गया था, हमारे माननीय विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है छत्तीसगढ़ में जो है चालू किया गया था, जहां पर सभी से स्कूलों में कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ताकि सब क्या कर सके, एक एक पेड़ जो है क्या कर सके, अपनी मां के नाम जो है लगा सके करके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे डिसलेक्सिया इज अ डिसेबिलिटी ऑफ रीडिंग। ठीक है, पढ़ने में जो क्षमता होती है उसको डिसलेक्सिया जो है कहा जाता है। एजुकेबल चिल्ड्रंस बियर आईक्यू, जो पढ़ाया जा सकते हैं उसका आईक्यू लेवल कितना होता है, 90 से लेकर 110 के बीच में जो है होता है। ठीक है, अगला है ये आपका जो बाल प्रबंधन का है ना, उसका क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन। वुड का आज्ञा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? तो 1854 में जो है प्रकाशित जो है हुआ था। ठीक है, घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, यह कथन किसका है? पेस्ट्रोलॉजी का जो है ये क्या है, कथन है। ठीक है, अब देखो समान जुड़वा बालकों में सहसंबंध गुणांक का मान क्या होता है? क्योंकि जो जुड़वा बालक हैं उनके बीच का जो कोरिलेशन होगा वो कितना होगा, 0.90 होगा। ठीक है, बुद्धि के कितने स्तर होते हैं? 4 स्तर जो है होते हैं। T80 टेस्ट कार्ड की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। ठीक है, क्रिएटिविटी सृजनात्मक होता है, क्रिएटिविटी का विकास किसमें नहीं होगा? खेल के माध्यम से होगा, हास्य क्रियाकलापों के माध्यम से होगा, कुछ नया बनाने से होगा, भाषण से आपका कोई क्रिएटिविटी जो है नहीं बनता है। मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत विभिन्नता के संप्रत्यय को सबसे पहले प्रकाश में लाया? वो है गॉल्टन।
आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है आपका जैविक मंदता जो है कहलाता है। तो यहां पर मैंने अपने साइड से पूरी कोशिश की है कि ये क्वेश्चन बनाते समय टाइपिंग में भी और आंसर बताते समय आपको मैं पूरी जो है अपने तरीके से जो है कोशिश करूं कि एक्यूरेसी रखो। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया होगा मेरे से तो उसके लिए सॉरी, आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा, अगर सही रहेगा वो आंसर बिल्कुल सही रहेगा तो मैं आपको क्या करूंगा उसके कमेंट को जो है पिन भी जो है आपको कर दूंगा। बाकी जो सारे वीडियोस हैं वो भी आप ध्यान से सुनिए। जब आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे तो वीडियोस को चलाइए, वीडियोस को चलाकर आंख बंद करके जो साउंड आ रहा है, जो मैं बोल रहा हूं, जो क्वेश्चन बोल रहा हूं उसको सुनिए, वो उसको सोचिए आराम से, आपको एग्जाम में जरूर जो है आपको मदद जो है मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं कि अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।